खुशियां आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आयशा जहांजेब और आप देख रहे हैं समा पर ईद अपनों के साथ। आज की जो हमारी मेहमान है सबसे पहली, वो एक रिप्यूटेबल पॉलिटिशियन है। जब मैं उनका नाम लूंगी कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। इस वक्त की हमारी वजीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी। देखा, मैंने कहा था ना, चेहरों पे मुस्कुराहटें ले आती हैं। जनाब अज़मा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप एज यूजुअल। ओह गॉड। और ईद बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और आप अपनी तरफ से हमारे yes, मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और कभी कभी मतलब आज मैं जब तैयार हो रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि यार मतलब सड़े हुए चेहरे और हर वक्त एक ही किस्म का वो, तो आज थोड़ा मतलब हमें भी तैयार श्यार होने का मौका जो है वो मिलता है और मिलना चाहिए बाय द वे। लेकिन बहुत कम होता है। मतलब एक अफरा तफरी का आलम होता है, इधर भाग उधर भाग, यहाँ लेट वहाँ लेट। सो जैसे आपने कहा कि बड़ा ही सीरियस प्रोफेशन है पॉलिटिक्स। हाँ, yes. और उसमें आपका इतना हंसता मुस्कुराता मज़ाहिया अंदाज, इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि आप अपने जो ऑपोजिशन है उसको भी हंसते मुस्कुराते ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं कि वो बेचारे लौटते रह जाते हैं। देखो, बात करने का दो तरीके हैं ना, या तो आप शोले बरसाएं, आंखों में से अंगारे निकलें, वही बात आप मजाक से भी कर सकते हैं। सही बात। और मैं बाय नेचर मैं ऐसी ही हूँ। मतलब ये क्या होता है ना कि वो मैं तो इसलिए सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स ने ना मेरा, खुदाई कसम है, मेरा प्रोफाइल बहुत ख़राब कर दिया। लोगों को लगता है यार बहुत ही कुछ संजीदा झगड़ासू किस्म की खातून है। अलग बिल्कुल ऐसे नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। खुद को मिसफिट नहीं महसूस करती आप इस सारे एनवायरनमेंट में जहाँ इतने सब लोग सीरियस हैं और हर बात को इतना सीरियसली नहीं? मैं बल्कि सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ वो सारा माहौल को ठीक करने के लिए। अगर मुझ जैसे लोग भी ख़त्म हो जाए ना, तो फिर ये पॉलिटिशियंस जो है वो बिल्कुल ही पता नहीं और ही कोई क्रिएचर नजर आए अलहदा से, वखरे से। अच्छा, सही कहा आप। अच्छा अज़मा, ये बताएं कि क्या आप रिवायती ख़वातीन की तरह ईद की सुबह का सारा टाइम किचन में गुजारती हैं? नो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसा झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, कतई नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा? मुझे नहीं याद आयशा कि मैं लास्ट टाइम किचन में कब गई होंगी। अच्छा। अल्लाह पाक मेरी वालदा साहिबा को ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। हमने बचपन से उन्हीं के हाथ का शीर खुरमा खाया है। और हमारे उठने से पहले उन्होंने ही पूरा पूरा तैयार किया होता है टेबल। और हम अपनी जो ईद का फर्स्ट डे है वो मैं पेरेंट्स के घर पे ही चूँकि स्पेंड करती हूँ। तो भाभियाँ जो हैं वो भी थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले करती हैं। जो बहन कोई और हो वो भी करती है। मैं भाई मतलब बिल्कुल सुगड़ तू नहीं, मेरे से ना रहना। मेरे घर वालों को पता है कि मेरे से नहीं रहना, वो अपना इंतजाम कर लेते हैं। लास्ट जो डिश आपने बनाई हो, जो आपको याद पड़ती हो कि आखिरी मैंने ये बनाया था, वो क्या था? मेरा ख्याल है कोई फिश की चीज़ थी। मैंने अच्छा, एक होता ना टिपिकल टिंडे गोश्त, तो बैगन गोश्त, वो मुझसे नहीं पकता। अच्छा। मैंने कभी नहीं पकाया। अगर मैंने कभी पकाया भी है ना, तो मैं खुद फ्यूजन करती हूँ अपनी मर्जी का। वाह। किचन में जाके जो मेरा दिल चाहेगा ना, मैं वो पका दूंगी। मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्या पकाया। तो फिर ठीक ही पक जाता है। अच्छा, ठीक ही पक जाता है, बच्चे खा लेते हैं। मैंने व्हाइट राइस के साथ, गार्लिक राइस के साथ, फिश का एक स्टेक पीस ही कह लो तुम, उसके साथ मेरे ख्याल है मशरूम सॉस मैंने बनाई थी गालिबन। लेकिन इस बात को भी मुद्दतें बीत चुकी हैं। ओहो, भाई तालियां होनी चाहिए। इस बात पे मुद्दतें बीत भाई इसको इतना सामने आके इसको एडमिट करने में भी बहुत गट्स चाहिए होते हैं। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, लोग झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलने की कोई जरूरत है? मैं खैर जरूरी बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। क्या बात है, बिल्कुल नहीं। क्या बात है। हालांकि पॉलिटिशियंस के बारे में ये भी मुगालता रखा जाता है कि वो सच नहीं बोलते। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल मुकम्मल सच। अच्छा चलिए ये कह लेते हैं मुकम्मल सच नहीं बोलते, हाफ ट्रूथ। हाँ, वो समटाइम्स करना पड़ता है। हाँ, मसलहतन वो समटाइम्स करना पड़ता है। अच्छा, मसलहतन की तो इजाजत भी है ना हमें, है ना? और क्या, मुल्क की मुफाद में। अच्छा, हमारी छेड़छाड़ और गपशप तो चलती रहेगी। वक्त हुआ है हमारे दूसरे मेहमान को बुलाने का। उनका नाम लूंगी तो आपको फौरन याद आएगा कि उनके इतने अनोखे गाने हैं, कोई गाड़ी पे, कोई पेट्रोल पे, और हर गाना जो है वो शानदार है, टॉप ऑफ द चार्ट्स है। आप सुने और आप सुनते ही रह जाए। मैं बात कर रही हूँ इस ऐसे शख्स की जिसने पाकिस्तान के नाम को दुनिया के हर कोने में रोशन किया है और अपने मुनफरिद अंदाज के लिए वो मतलब माने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ नदीम अब्बास लूणेवाला।
वेरी नाइस। थैंक यू। कमाल कमाल कमाल, इतनी एनर्जी सेट पे आपने बिखेर दी है कि उसी एनर्जी के साथ आपसे पूछती हूँ कि आप तो बहुत हीरो मटेरियल है। हाँ, फिल्मों में, ड्रामाज में ऑफर्स नहीं हुई आपको? मुझे कहा गया तो फिर आपने क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है, जिस पे मैंने वक्त लगाया है, जिसका कॉन्फिडेंस मेरे पास है, जिसका नॉलेज मेरे पास है, वो गाना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और मैंने वो किया जो मुझे आता है। मुझे एक बात बताएं, आज लेकिन बहुत सारे सिंगर्स एक्टर्स भी होते हैं, मैं यही कहने वाली थी कि बहुत सारे सिंगर्स अब एक्टिंग में आ गए बाकायदा। आपका क्या ख्याल है, मैं इस वक्त एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ? वाह क्या बात है, अच्छा सही है, यानी तुसी सानू ही फेर देते हैं। अच्छा चले, आप एक्टिंग कर रहे हैं इस वक्त? मतलब जाहिर बात है, इतने खूबसूरत लोग हैं, इतनी खूबसूरत दिन है, तो इस दिन जो है वो कभी कभी आपका दिल करता है कि आप अंदर से, क्योंकि बहुत सारे उदास भी होते हैं लोग, हाँ जी। और वो एक्टिंग करते हैं कि वो बहुत खुश हैं। वैसे क्या तो आप ठीक रहे हैं, अपने हर गाने में आप खुद एक्ट करते हैं, किसी और पे भरोसा नहीं है कि आपके जज्बात जो है आवाम तक नहीं पहुंच सकते? ये क्या बात हुई, ये दोहरा में आ रहा है। मतलब एक तरफ कह रही है कि वो मटेरियल है, पूरा हीरो मटेरियल है, तो फिर वो अपना शौक वहाँ पूरा कर लेने, तो क्यों पैसे लगाने भी किसी और को देने? और क्या, अपनी आवाज के सामने किसी और का चेहरा, किसी और को चांस, हमें ऐसे ही ठीक है भाई। हाँ, पैसे देने किसी और को क्यों? सियासत बीच में आ गई है, मैं क्या कह सकती हूँ? वैसे भी अगर मेरे चेहरे को एग्जैक्टली अल्लाह ने मेरी आवाज दी है, तो वही दिखानी चाहिए जो उसने। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा हरा भरा और फलता फूलता रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी खूबसूरत गोरी चिट्टी मेमो के साथ आप आते हैं हमेशा, तो कभी अच्छा हाँ, है आज ये मैंने नहीं देखा। आज मैं अकेला है। आप आज भी किसी को ले आते तो अच्छा होता ना, हमारे भी सेट पे जरा रौनक आ जाती, फिरंगी रौनक। आपके होते हुए यहाँ किसी और रौनक की जरूरत है। यकीनन आपके यहाँ बहुत भारी महफिल होती होगी और खूब हल्ला गुल्ला होता होगा, तो जो रिपीटेड मेहमान है, जो जिनका पेटेंट है कि आपके यहाँ आना ही आना है, वो कौन है? मैं ईद करता हूँ अपने आबाई शहर में, चनियोट में, तो वहाँ पे काफी सारे बचपन के दोस्त आते हैं। वाह वाह, रौला रप्पा पांदे हो फिर उत्ते। बहुत बड़ी रौनक होती है तो शाम को। हमसायों ने कभी शिकायत की है कि तुसी बहुत ही रौला रप्पा पा रहे हो? नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमसाये नहीं है, वो खुली जगह है। आप बयाबान में रहते हैं? मैं फार्म हाउस पे रहता हूँ। तीसरे मेहमान को बुलाने का वक्त है। जिस मेहमान को मैं बुलाऊंगी, मेरे तो आंखों के सामने वो फूल पल के परवान चढ़े हैं। माशाल्लाह, उन्होंने बहुत नाम कमाया कॉमेडी के अंदर। मेरे साथ उन्होंने बहुत अरसा काम किया, तकरीबन अरसा 7-8 साल हमने इकट्ठे गुजारे। और लेकिन आप लोग भी, वो एक शनासा नाम है, हर घर का नाम है। मैं दावत दे रही हूँ वाजिद खान को। बड़ी जर्दे अली देख जो निकल के आए हो। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताएं, अब ये देखिए, ऐसा भी वक्त आता है कि दो लोगों ने अपना करियर इकट्ठे शुरू किया और दोनों अलग अलग मकाम पर, अलग अलग डगर पे पहुंच गए, है ना? लेकिन आपका मुकाम बड़ा है। आप ऐसे नहीं, होस्ट ऐसे देखें, जो होस्ट का डेजिग्नेशन है वो बड़ा होता है, उसमें हमेशा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। टीचर तालियां होनी चाहिए। आपको टीचर ट्रीट किया जाता है, हम स्टूडेंट हैं। ऐसी भावें बुड्ढे भी हो जाइए, स्टूडेंट ही रहना। आप ईद कैसे मनाते हैं? और क्या हर ईद पे कोई जर्दे के रंग निकाल के पहन लेते हैं? असल में ना, ये ज्यादा हो गया, ये अब ज्यादा हो रहा है। उन लेडीज ने होस्ट नहीं, तो मैं ला के थे रख देगा। वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। देखिए मेरी बात सुने, समझें इस बात को। मैं पिछले 8 सालों का बता रही हूँ, उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा। जाला खाने वाली बकरी, एक लत लकड़ दी, उसके अलावा पता नहीं वेगा लाई या गंजी, पता नहीं क्या क्या नहीं इन्होंने मुझे कहा। तो अब जो सदाकत थी हम मीडिया पे बताते रहे। अच्छा सही है, चले आपको दिया, अब आप बताएं कैसे हैं आप? मैं गुड, माशाल्लाह। क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? और काफी आपके सामने ये स्क्रीन पे चल रहे हैं। मेरे सामने तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तुसी क्यों नहीं वेखदे कि पत्थर दी आंखें तो अच्छा भाई, मुझे पता है, आवाम को
तो बताएं ना। नहीं, आपके सामने ही है, सामने मीन्स कि आप देखते रहते हैं, हम तो कर रहे हैं। जैसे सिंगर ने गाना गाना होता है, आर्टिस्ट ने कोई ना कोई शो करना है, फिल्म करनी है, तो ये है तो पब्लिक के लिए, वही बताएंगे फीडबैक कैसा है, अच्छा या बुरा। हम तो वो जिन्हों पंजाबी कहने सिर सुट के लगे हैं बस। अपनी फिल्म कोई साइन की है? नहीं, अभी फिल्म साइन तो नहीं की, एक दो हैं कोऑर्डिनेशन में, इंशाल्लाह जल्द। लेकिन मेरी दुआ ये है कि मेरी फिल्म रिलीज हो, कोई लीक ना हो जाए। जाने का एक्सपीरियंस हुआ आपका और सलीम अलबेला साहब का, उससे रिलेटेड कोई फनी इंसिडेंट, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, जो हिंदुस्तान गए, हम काफी जगह गए, हिंदुस्तान की लें। पहले तो हम हिंदुस्तान गए, मैं और सलीम साहब वहाँ पे पूरा जहाँ जहाँ पे हमारा वीजा था, जिस जिस सिटी में घूम रहे, कोई बंदा हमें पहचान नहीं रहा नदीम भाई, कोई हमें जानता नहीं। जैसे लोकल इधर तो हम स्टार बन के घूमते हैं ना, सेल्फी उतरेगी, लोग मिलेंगे प्यार से, उसे कोई चक्कर ही नहीं, गलियां फिर रहे हैं, सड़कें मौका देख के चादर फैला के कुछ कटा कर रहे। हम एक दरबार पे गए सलाम करने के लिए, वो एक वली बुजुर्ग का दरबार, वहाँ पे एक बंदा हमें मिल गया, अरे वाजिद भाई, सलीम साहब, मैं बड़ा दीवाना फैन। तो हम बड़े ना खुश हुए एक दूसरे को कि यार चलो एक फैन मिला। तो उसे कहा भाई किधर रहते हो? कहना लाहौर। ये नहीं, वो इधर का ही था, तो उसने पहचाना, उधर तो कोई चक्कर नहीं। ये देखे नदीम भाई माशाल्लाह, खूबसूरत भी उतने और आवाज भी उतनी अच्छी। पहला सिंगर है जिन्होंने बंदा गौर नाल सुनदा है। गौर नाल देखदा है कि सुनदा है? नहीं, गौर नाल सुनदा है। अच्छा, कि भी ऑडियो इतनी अच्छी, सुरीले ने, ते जिन्होंने वेखण वाले ने होर ने सर, पैंटां पाटियां गिटारां फड़ियां। वो बंदा अगले नु कह रहा था थोड़ा इधर होए, गाना नजर नहीं आ रहा भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए अज़मा जी कि आपका फेवरेट एक्टर नेशनली और इंटरनेशनली कौन? मतलब फ्रैंकली मैं कहूँ कि फवाद खान, जो जब तक हालात अंडर कंट्रोल थे, कभी कभार को ड्रामा कोई फिल्म देख लिया करते थे, तो और मायरा मुझे अच्छी लगती है, वैसे भी गुड लुकिंग है, उसकी फैशन सेंस अच्छी है, हमें भी लगती है। ये भाभी देख रही है शो? कौन? आपकी मिसेस देख रही है शो? नहीं, जिस दिन ये चलेगा मैं ताये दी कबर ते ले जाऊंगा। अच्छा अज़मा जी, अगर आपको चांस दिया जाए, आपसे कहा जाता है ना, तो आप कहती हैं कि हाँ, मेरे ड्रामों के बारे में पूछो, बात करो, फिल्म्स के बारे में बात करो, तो अगर आपको चांस दिया जाए फवाद के अगेंस्ट ड्रामा में कास्ट होने का, और अगर आप सियासत में ना होती? बहुत पुलों के नीचे से पानी काफी बह गया है, ये पहले होता तो और बात हो सकता। अब मैं टोटल एक होता ना कि 24/7 पॉलिटिशियन हो चुकी हूँ। वो जो मेरे अंदर छोटा मोटा आर्टिस्ट था ना, यानी मैं अपनी यंग एज में मैं पोइट्री किया करती थी, मैं अपनी मतलब मिमिक्री करती थी, मैं अपनी जो बहुत ही हमारी कल्चर यूनियन होती थी उसके अंदर मैं बहुत पार्टिसिपेट कर रही थी, तो वो अच्छे दिन थे। लेकिन अब वो मुझे लगता है कि अब वो बिल्कुल काम खत्म हो चुका है, अब वो अब नहीं हो सकता। अब शायर थी, शायर भी थी आप, और आप आर्टिस्ट भी थी, आपके अंदर मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। बुशरा अंसारी की बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं, थोड़ी सी करते हैं, 5 रुपए की करते एक वो मुझे बिजली याद है, वो जो 50-50 में वो एक स्किट करती थी, बिजली कर, और उस वक्त होता ही सिर्फ पीटीवी था देखने के लिए, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। बहुत अच्छा था। थोड़ा सा नहीं बस। जब दूसरी पार्टी यानी आपके मुखालिफ सियासतदान आपको कहते हैं कि जी इनके अंदर एक एक्टर है, तो तब क्यों गुस्सा करते हैं आप? मैं कहती हूँ कोनी चला दें उधर। नहीं, वो कहते नहीं है वो फलां ड्रामेबाज हैं, वो फलां एक्टिंग करते हैं, ये वो सियासतदानों में एक एक्टर होता है, ये लोग बातें करते हैं। नहीं तो एक्टर हर इंसान में होता है, वैसे बिलीव मी, बिल्कुल। मैं बहुत सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट पर समझती हूँ कि हर इंसान के अंदर ना कुछ आर्ट से रिलेटेड चीज अल्लाह पाक ने रखी हुई है। अब ये जो मुझे बहुत शौक था जब ये सब कुछ करने का, मुझे नहीं मौका मिला। मेरी शादी हुई, मेरे घर वालों ने मेरी जो डायरी थी ना, जिसमें बड़ी बड़ी अपनी तरफ से शायरियां फरमाई, उठा के अगले उन्हें रद्दी में फेंक दी। ये क्या है? और वो मतलब मेरा दीवाने उस्मा ज़ाया हो गया। उस रद्दी में से प्लीज एक दो लाइन। हाँ, मैं यही कहने वाली थी, एक आध शेर। आपका दीवान सारा शादी के बाद उन्होंने फेंक दिया। हाँ, वो ऐसे वास्ते उन्होंने कहा लो अभी जेड़े काम दे चक्कर च शायरी कर रही सा हो गया तेरा। जी, आजकल मुझे वैसे आमद ना नारों की और उसकी मानों में मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं बैठे बैठे मैं नारे बना देती हूँ, क्या बैठे बैठे नारा बन जाता है। एक अगर नारा सुना दें जो लेटेस्ट आपने तख्लीक किया। अच्छा, मैंने एक मुझे याद है मुशर्रफ का रिजीम था और मैं नई नई पॉलिटिक्स में आई थी, तो बहुत जज्बाती थे हम
डेमोक्रेसी लानी है मुल्क के अंदर। और उसमें सैसे शेर सुनाने लगी। हाँ, पहले तो मैं नारा सुनाने लगी हूँ। अच्छा चलो, पहले नारा आने लगा। हमारे ना स्पीकर साहब थे, अफजल साई साहब, वो बहुत सख्त मिजाज किस्म के, डिक्टेटर किस्म के स्पीकर थे। वो उठा के सस्पेंड किया करते थे, इतने दिन के लिए सस्पेंड, उतने दिन के लिए सस्पेंड। तो उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो मुशर्रफ साहब को एक घोड़ा भेजा तोहफे के तौर पे। अच्छा। अब मैंने वो खबर पढ़ ली। अब वो स्पीकर साहब जो है ना ऊपर से बैठ के बहुत हमें तंग कर रहे थे, मतलब बोलने भी नहीं दे रहे थे। तो ऐसे ही खड़े खड़े मुझे आया, मैंने कहा मुशर्रफ ने एक घोड़ा पाला, अफजल साई झुमरे वाला। ये मेरा कहने की देर है, उन्होंने मुझे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। तो ये जो है ना वो मेरा ख्याल है जो मेरे अंदर एक वो बेचारी लॉस्ट किस्म की जो पोइटिस्ट है ना, वो कहीं कहीं शायद ये नारों वारों की चक्कर में वो अपना वो कर लेते हैं। समी साहब के लिए मैंने यहाँ एक शेर लिखा था कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, सब तुझको खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ अब इस दुआ के बाद। वाह 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 वाह, इतनी बुरी पोइटिस्ट नहीं थी मैं। और इस शेर का कॉमेडी वर्जन भला क्या बनता है? सब कुछ खुदा से मांग लिया, अब मांगेंगे IMF से। वाह वाह वाह। बुला रहे अपने अपने मेहमान को जो नौजवानों में खास तौर पे अपनी मज़ाहिया शायरी के लिए बहुत मकबूल। लेकिन बुलान तो पहले सोच लो, सीटा तेरनी सन। मैं खलो के नीचे जाना, मैं बारी वाले पास ही बैठना। भाई इन्नी सीटा दी फिक्र पॉलिटिशियंस ਨੂੰ नहीं ਹੁੰਦੀ जिन्नी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ है। सही बात है। माहौल बहुत गर्म है, हम दावत दे रहे अहमद सईद को। इससे पहले कि आप कुछ कहें, आप हमारे मेहमानों से मिलें। नहीं, मैं तो उनको ईद मुबारक बार बार ऐसे आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। बगैर मेकअप के इतनी खूबसूरत मेरी पर्सनालिटी लग रही है। आपकी तालीमें कुछ ईद के हवाले से बात उससे मैं कर भी सकता हूँ, हाथ उसका पकड़ भी सकता हूँ। नौजवानों ऐसे है ना, बात उससे मैं कर भी सकता हूँ, हाथ उसका पकड़ भी सकता हूँ। आ गई जो बगैर मेकअप के, डर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। आ गई जो बगैर मेकअप के, डर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। ये डरे हुए लग रहे हैं मुझे। नहीं, मुझे मरे हुए लग रहे हैं उन पे। हम हुए तुम हुए के मीर हुए। वाह 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 वाह। मीर साहब की जमीन में कि हम हुए तुम हुए के मीर हुए, अपनी बेगम के सब असीर हुए। और पूरी ससुराली सल्तनत में मियाँ, वाह, सल्तनत आपको तो पता है। वाह वाह, ससुराली सल्तनत। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, अपनी बेगम के सब असीर हुए, पूरी ससुराली सल्तनत में मियाँ, रन मुरीदी के हम सफीर हुए। माशाल्लाह। एम्बेसडर, वो देखिए वो कुछ कह रहे। माशाल्लाह। आप भी तो हैं ना? बिल्कुल है। सारे जी। अच्छा। घर घर थल्ले लगे हुए हैं सब, लेकिन आप अखीर हुए। उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल। आहा। ऐसे समझे कि आग का है खेल। वाह वाह। मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। वाह वाह। अच्छा जी, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। बाहर आते आते खिजा आते आते, कहाँ रह गई वो यहाँ आते आते। और तुम्हें सुबह से ताड़ता फिर रहा था, बहुत देर की मेहरबान आते आते। आखिर पर एक पंजाबी 3 शेर एक गजल से कि ओनू दिल विच वसा के वेखांगे, ये स्यापा भी पा के वेखांगे। ओनू दिल विच वसा के वेखांगे, ए स्यापा भी पा के वेखांगे। आई लव यू ते वेखिए कह के, फिर गाला भी खा के वेखांगे। वाह वाह। इन्होंने खाई हुई गालियां दिल से। शेर सुनाओ, उन्होंने हर चांद रात पैंदी है। आई लव यू ते वेखिए कह के, फिर गाला भी खा के वेखांगे। चंद तारे ते तोड़ने मुश्किल, आप चंद को ही चढ़ा के वेखांगे। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छा, भाई तालियां होनी चाहिए।
अच्छा जी, नदीम साहब, सबसे महंगा तोहफा आपने अपनी बेगम को जो दिया हो वो क्या है? मैं ये टिपिकल आंसर होता है हस्बैंड्स का। सही बात। जब मैं उन्हें कहूँ ना कि समझे आप, मतलब मुझे सबसे ज्यादा कीमती तोहफा आपने लास्ट टाइम क्या दिया, वो कहते मैं हूँ तो हूँ ना। कोई और भी दियो तोहफा जेड़ा फ्रेश रवे, तोहफा ते बुढ़ा भी होना है कि अच्छा नवीन साहब ये बताएं, सबसे ज्यादा जो आपने ईदी अपनी बेगम को दी हो? मैं ये ना कहिएगा मैंने खुद को ईदी में दे दिया था। नहीं मतलब ईदी क्या, बच्चों को वो तो देते हैं। बच्चे ईदी को ईदी नहीं देते? नहीं, उनको तो शॉपिंग करवा के दे देते ना। तो आप उनको रोकड़ा शोकड़ा नहीं देते पैसे वैसे? वो तो मैं लेता हूँ उनसे हर रोज। आप उनसे मैं जा रहा रिकॉर्डिंग थे, गड्डी पेट्रोल पवाना मैंने 10 रुपए। अच्छा, वो जो गाना पेट्रोल वाला बना है वो भाभी के ऊपर बना है? नहीं बना किसी और पे था, फिट उन पे आता है। एक सेकंड ये क्या हुआ? किसी और पे? वो कौन था जो कोई और था? क्योंकि मेरी जो शादी हुई है वो बाद में हुई थी, गाना ये कुछ 7-8 साल पहले की बात है। बच गया। मुझे बड़ी फिक्र हुई, मुझे बहुत फिक्र हुई। मैं कहा यार इसने कह तो दिया, अब इसने घर भी जाना है। अच्छा नहीं उसके लफ्जों को ना गौर करें। अच्छा, हिट होने वाली चीज हो जाती, जैसे वो आया था गाना किसी दौर में, वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे। हाँ। एक बुजुर्ग बंदा मैंने कहना रोना ते उन्होंने चाहिए जिदा फ्रेंड मर गया। तो फिर वही सुनाना।
हल्ला गुल्ला जारी और सारी है। मेरे मेहमान चाय कॉफी पी रहे हैं, लेकिन आपसे पूछूंगी सबसे पहले, नदीम, आपके फादर बहुत बड़ा लेजेंड जी, उनके साथ गुजारी हुई ईद, उनके साथ गुजारे हुए लम्हात बचपन के, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत ज़्यादा, इतनी यादें हैं कि वो मतलब हर एक लम्हा जो है उनका उनके साथ गुजरा हुआ वो मुझे कभी नहीं भूलता। अज़मा जी, बचपन की ईद, वालिद के साथ गुजरे हुए लम्हात और उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। मेरे लिए ज़िंदगी का शायद ये सबसे मुश्किल टॉपिक होता है जिस पे मेरे से बात नहीं मैं कर मुझे पाती पता है, हूँ। बहुत मुझसे नहीं होती। sensitive हैं हम। और वो ईदें वीदें सब उन्हीं के साथ थी। और जो उन्होंने लास्ट ईद भी कोविड के से उनकी इंतकाल हुआ था। और ईद के फ़ौरन बाद ही वो बीमार हो गए थे और ज़िकात में उनका जो है वो इंतकाल हो गया। तो मैं यकीन मानो कि मतलब एक होता ना कि ईद की सेलिब्रेशन, ईद की वो वही ईदें थी जो उनके साथ गुजार ली। अब तो एक फ़र्ज़ पूरा करना होता है। वाह। जो बच्चे हैं उनके लिए, मेरी वालदा हयात हैं उनके लिए, जो मेरे छोटे बहन भाई हैं उनके लिए। मेरी ईद ख़त्म हो गई उस दिन जिस दिन डैडी चले गए थे। मेरी कोई ईद वीद नहीं होती वाह। अब। वाजिद भाई, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, हेलो, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਈਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ? ਕਿ ਸਾਦਕਾ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਿਆ। और कितना प्रोड्यूसर दौड़े हैं। ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। यानी साड़ियाँ इदा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ गुजरियां ने। वाह, हाँ, वाह, उस तो वाह। पीछे चले जाइए तो वही सेम अब्बू के साथ, अम्मी के साथ, यही जो आपने सुना। कभी इज्जत अफजाई हुई हो ईद वाले दिन? बहुत घर में तो होती है। ये हमारे साथ एक और सिंगर हैं जिनका नाम है रिजी, तो हम दावत देते हैं रिजी को।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ खूबसूरत और खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। अज़मा जी, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली खातून सीएम के अंडर उनकी कैबिनेट में, उनकी काबीना में काम कर रही हैं। इतनी खूबसूरत सीएम है, इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही हैं। ईद पर उन्होंने आपको क्या तोहफा दिया? वो ईद पे यहाँ है नहीं और वो उम्रा करने के लिए जो है वो तशरीफ़ लेके गई है और ये उनकी ख़ानदानी रवायत है। हमेशा हर साल वो जो आखिरी अशरा होता है वो सऊदी अरब में ही स्पेंड करती हैं। लेकिन उनकी एक जो है वो खूबसूरत सी ईद बास्केट मुझे मिल गई थी। और उसमें बास्केट में क्या क्या था मैं क्यों बताऊँ? हाय, क्यों बताऊं भाई? कुछ तो बताए ना प्लीज, बता। यही तो हम जानना चाहते हैं। जोड़ा था, साथ ही परफ्यूम था, कुछ स्वीट्स थी। वाह, बस अगो नहीं दसवा ये हो रहे थे वो कि और मतलब एटम बम पे ही दे देना। और नहीं, एटम बम भी हमें मियां साहब ने दिया है, वो चागी धमाके उन्होंने किए। अच्छा, आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड है। पहले आसान ईद कार्ड्स होते थे, अपना आपने पैगाम लिखा और लोगों को भेज दिया। कुछ लोग फेंक फूंक भी जाते होते थे, चोरी नहीं, लेकिन उसकी बहुत मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ। बिल्कुल, यकीन मानो कि वो जो तैयारी होती थी ना, उस वक्त ईद कार्ड आप चुनते थे जाके, एक स्टॉल्स लगे होते थे, वैरायटी होती थी, और आप फिर अपने जो सबसे ज्यादा क्लोज सहेली है उसको सबसे अच्छा कार्ड भेजना होता था। बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा बुरी लगती थी ना, उसको सबसे ज्यादा जो देसी और सस्ता कार्ड होता था ना, वो उसको भेजना होता था। दिल में अब भेजना तो था, और फिर इतने शेर, वो इतने मजेदार, बचपन में वो पता नहीं दिल में तीर और वो कबूतर, तो याद नहीं। हाँ, लेकिन ये खत्म हो गया। ये बहुत म्यूजिकल कार्ड सभी लोगों की रोजी थी इसके साथ। प्रिंटिंग प्रेस बहुत चल रहे थे। बिल्कुल। अब हमने इस टेलीफोन ने तबाह बर्बाद कर दिया है, हर चीज खत्म कर दी है। अखबारात खत्म हो रहे हैं, हमारी ये कार्ड्स तो वैसे ही खत्म हो गया। मुझे तो शादी के कार्ड्स भी खत्म होते दिख रहे हैं। उसके ऊपर भी अब शादी वाले भी ई कार्ड्स जो है वो चल रहे हैं। वाकई एक बारी मैं छोटे होना ईद कार्ड लैंड गया, शाहरुख खान उदो नवा सी भी छोटे छोटे वो भी होते थे एक्टर्स के भी। तो मैंने वो उसे पूछा कितने का, वो कहता है जी 1 रुपए का। तो मैंने पॉकेट में देखा तो 50 पैसे निकले। मैंने उसे कहा यार 50 पैसे का दे दो, उसने दे दिया। वो उसमें लिफाफे में डाल के एनवेलप में। घर जाके मैं खोलिया तो थोड़ी धुंधली फोटो देती है। 50 पैसे जो यही है। मैं बड़ी देर देखता रहा, शाहरुख है कि सलीम अल बेला है, कुछ समझ नहीं आया। आपकी किस्मत में सलीम अल बेला लिखा था, इकट्ठे भी पड़े रहे। अच्छा, अब तो बल्कि ट्रेंड्स इतने चेंज हो गए हैं कि लिखना तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऑडियो मैसेजेस जाते हैं। हाँ। और एक और बड़ी बुरी रिवायत है जो कि मैं समझती हूँ बहुत बुरी है, आसान होने चाहिए ईद मैसेजेस। अब आप देखें कि जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं वो इतनी मुश्किल अंग्रेजी में होते हैं, वो ढूंढते हैं ना, गूगल करते हैं। एग्जैक्टली, गूगल करके कट कॉपी पेस्ट। यस, जिंदाबाद। कभी कोटेशन अबाउट ईद तो वो निकल के जितने मर्जी निकाल ले। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप पे आपको ईद का मैसेज आया और नीचे अब्दुल गफार लिखा हो, जबकि मतलब भेजने वाले का नाम लड़की का हो? मुझे तो खैर समझ भी नहीं आता, बहुत सारे इतने रैंडम मैसेजेस आते हैं। मैं तो अब नोटिस भी नहीं करती गफार है क्या गफार है। बस ठीक है जी, मतलब आ जाते हैं तो आपको हैरानी नहीं होती कि यार ये लोग फॉरवर्ड करने से पहले ये भी नहीं देखते कि ऐसे की कर रहे हैं? जाहिर है कॉपी पेस्ट। अच्छा, जो राइटिंग वाली बात है ना, उसमें ना जो मंतक मुझे सबसे खूबसूरत लगती है उसकी, जब आप खत लिखते हैं या कोई चीज़ जब आप पेन के साथ खुद लिखते हैं ना, कुछ भी, आपको सोचने का मार्जिन मिल जाता है और आपको वो कभी नहीं भूलता। आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप और वो जो शख्सियत होती है जिसके लिए आप लिख रहे हैं, वो कोई भी है, आप उसके लिए वर्ड आपके ज़हन में आ रहे होते हैं। फिर वो अब यानी वो एक जो रिवायत है ना, उसकी खूबसूरती इसी वजह से है क्योंकि उसमें तहजीब भी है, उसमें इज्जत भी है, उसमें मोहब्बत भी है, उसमें आपकी एक वो मख्फी सी फीलिंग्स जो हैं, जो आप वो एक तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, गुलाम अली साहब की। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि एक गुनगुना दो ना, वैसे थोड़ी एक सलाम ऐसा है खत के अंदर, गुनगुना दो भाई ऐसे थोड़ी। मुझे उसकी इतनी लाइन याद है तुम्हारे, इतनी सुना दो, हमने भी तो बिजली इतनी सी सुनाई थी। अच्छा, पहले जो अशआर थे उनमें भी खतो किताबत का जिक्र मतलब होता, आप ये देखिए वो भी नहीं होता। कितनी खूबसूरत रिवायत है। बिल्कुल। कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, यानी वो सलाम एड्रेस के बगैर उसने, मतलब किसी को उसने नहीं दिया, मुन्ने को प्यार, अब्बा को सलाम, फलाने को आदाब, एक सलाम जो है वो इजाफी है। हाय हाय। तो वो जिसके लिए था उसे कबूल कर लेंदा, उसे पता चल गया। लारा तुम्हारे खत में हाय हाय नया एक सलाम किसका था, हाय हाय तुम्हारे खत में नया
किसका था तुम्हारे खत में। अब क्योंकि अच्छा खतो आपने खताबत और चीज़ां ना ज्यादा कसूर मैं शायरां दा भी कड्डांगा। क्यों? जिस तरह उन्होंने हुसन दी अगर गल करनी है तो हुसन दी कीती है, जिन्ने शायर ने उन्होंने दिल ते जरूर शेर लिखे है। किसे शायर ने गुरदियां दी अवेयरनेस वास्ते कोई काम नहीं किया। ये नहीं कोई ऐ लिख दवे असी गुरदा तेरे कदमां च रखे आ, तू पैर उत्ते पा ते सही ना, सब दिल दे पीछे पैर है। एक मोहसिन नकवी साहब की भी थी ना इसी उस पे, आंखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता, हाय हाय, ये दिल के मुझे चैन से मरने नहीं देता, होए होए, बिछड़े तो अजब प्यार जताता है खतों में, वाह वाह, बिछड़े तो अजब प्यार जताता है खतों में, मिल जाए तो फिर हद से गुजरने नहीं देता। ओए ओए ओए। अब आपने दिल के तार छेड़ दिए हैं तो आ जाएं स्टेज पर और फिर कुछ सुना दें। जी मैं एक नया गीत है जो मेरे सुनने वालों ने उसको बहुत पसंद किया है, अभी कुछ अर्सा पहले वो रिलीज हुआ है। इस गाने का जो नाम है वो है मैं बेवफा, और इसमें वो पूछता है कि अगर मैं मेरे पे इल्ज़ाम है, उसने उसे बहुत इल्ज़ाम दिए इस पे, उसने एतराफ़ भी किए हैं उसमें कुछ। अच्छा। हाँ, और वो कहता है कि हाँ ये सारा कुछ जो तुम कह रही हो या कह रहे हो वो मैं तुम्हें खुश करने के लिए मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन क्या ये सारा कुछ तुम में नहीं है? सुना दे फिर कुछ। जी बिल्कुल। बेवफा।
कमाल ने कमाल। एक कॉम्प्लीमेंट मैंने तुमको देना है, पता क्या इस गाने का? तुमने इतने सारे नाकाम आशिकों की स्टोरी में और हर लड़का इससे रिलेट करेगा अपने। सही नहीं, हर लड़की भी रिलेट कर सकती है। हाँ, लड़की भी कर सकती है, क्योंकि ज्यादा बेवफाइयां लड़कियां जरा आहे काम भरती है, लड़की नाकाम सच्चों की गवाही। अच्छा, दोनों को मजा, लड़कियों को आजकल जरा ढूंढना मुश्किल काम है। अदरवाइज और अपने पूरी ऑडियंस के अंदर भी जितना मतलब जज्बा था सारा बाहर निकल गया। ऐसे लग रहा था जैसे हर बंदे के दिल की आवाज जो है ना अभी भी देख लें, कुछ लोग हैं यहाँ जिनकी मैं मुलाकात आप लोगों से करवाना चाहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आप सोच रहे होंगे आवाज, ये कनेक्शन गलत लग गया मेरे। सही कैसे हैं आप? ठीक है, एक मिनट यार, 1 2 3 4 5 नहीं लेडीज तो 4-5 ही थे। इन्होंने तो पीछे भी कोई होएगा भाई। इस हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत की आवाज होती है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है आप खड़े हो जाए ताकि सबको पता लग जाए आप हैं। मैं आपकी बिग फैन हूँ। इधर है। Oh my God! यार किड्डा को कामयाब मर्द होएगा कि ਇਹਦੇ अंदर औरत दी आवाज है। सर मैं आपको बचपन से सुनती आ रही हूँ। आई मैं मर गई। लेकिन अब आप ये ना कहा करें। क्यों? क्या कहूँ सर? ये मुख्तारिया गल बच गई। हाँ, मुख्तारिया गल बच गई। गल बच गई है। तेरे 10 दिन ही पहले की बात गई है। वेल डन जी, बहुत अच्छा। आपने कितना अच्छा सलाम लिया। और दो आवाज़ां ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੱਡ ਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਜ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਆ। अच्छा मैनू आज पता लगा जेड़ा हर बंदे नू मैसेज नहीं आंदा मैं अस्पताल में हूँ, आसमा बोल रही हूँ ऐज। तो ये बताएं क्या खुद से बातें करके दिल रच जाता है आपका? नहीं, मैं वो प्रैंक शूट करता हूँ तो वो सारा दिन उधर ही बिजी। नहीं वो तो हमें पता है। बेटे काम करते क्या हो इसके अलावा? यही काम है। अच्छा, इनका ना मोबाइल नंबर चेक करें, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਦਾ बैलेंस होएगा। सर आपकी दुआ कबूल हो जाए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यल्ला चार चीज़ां विच वसी मेरी जान, सालन रोटी हलीम ते नान, कल्ली रोटी मैं नहीं खांदा, सब्जी नू मैं मुंह नहीं लांदा। मेरे ढिड विच चूहा नचदा, लोगों भुख नाल मैं नहीं बचदा, सामने होण ते छड़दा नहीं मैं, कुक्कड़ दा पट पकड़दी रान। यो पेट तुम्हारा अलग नाच रहा है, तुम हो कौन? You know me, Aisha? No, I don't know you। और मैं तुमसे बड़ी हूँ, ये क्या आयशा आयशा लगा? Okay, you know me, mama? कौन क्या गिर रहे हो? शर्म आती है तुम्हें? नहीं और नहीं आती। वो तो नजर ही आ रहा है। थानू पता मैं थे की लेना आया वा? नहीं मैनू की पता तू कौन है, ते की लेना है? मेरा नाम है मोटू रैपर ते मैं थे लून लेना आया। लून? मेरा मतलब है कि मैं थे नदी में बस नमक वाले भाईजान नू लेना आया वा। यार वीरे तू लून ना ले, तू फैमिली नू पुछ ते लूने वाला ले जा। नदीम भाई थानू मैं अपने नाल लेके जाना चाहना। नहीं सॉरी, ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। ए मैं थानू दस दिया कि इन्हां दे फेमस होंदा एक आखिरी चांस। क्या मतलब? मेरे नाल होणगे ते फेमस हो जाणगे। तेरे साथ होने से फेमस होंगे। ये बाद च डिसाइड करेंगे किन्ने फेमस होना। अच्छा नदीम भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਨਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ नदीम भाई ਤੁਹਾਡਾ मैं गाना सुना, मैं ਉਹਦਾ बहुत बड़ा फैन है ब्रो। ये बेहूदगी मत करो यहाँ पे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੈਪਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। He is not a rapper। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ।
ए मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इन्हां दी हुकूमत आन ना मैंने एक फायदा होया। क्या? मैं गाना लिखा नवा, इन्हां दे गाने दा नवा वर्जन। अच्छा बताओ वर्जन। हाँ जी, गड्डी तू मंगा ले तका मैं लानिया, गड्डी तू मंगा ले ओ तका मैं लानिया, हुण तू साइकिल ते भी आवे ते मैं राजी अच्छा 290 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। कैसे? ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾ bro ਵਾਜਦ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੁਟਾਣੀ ਵੀਰੇ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जल्दी बताओ नहीं तो यहाँ से जाओ। मैं इन्हां दे नाल कोलैब करना, कोलैब। कोलैब? You know, ऐसा कोलैब। बेटा तुम खड़े हो क्यों नहीं? एक्चुअली कोलैप्स। असल जी मैं थोड़ी गल्लां दा इस वास्ते गुस्सा नहीं करदा क्योंकि मैं बड़ा ही ग्राउंड टू अर्थ। ग्राउंड टू अर्थ? बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਅਰਥ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ खूबसूरत और खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। जी सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। किसका? किसका नाम ले? जाहिर है नदीम और का। किसका? आपको एक सॉन्ग छोटा सा आपके लिए। बेटा गा लोगे? बेहोश तो नहीं हो जाओगे? कोशिश करूंगा। बोलते हैं तो आवाज नहीं निकल रही। ठहरो ठहरो बेटा, ड्रिप मंगवा ले। जी अब गाए। क्या बात है। पहले तो ये आपके दो जुमले उसके लिए अच्छे होंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। असल में बात तो सिर्फ इतनी होती है म्यूजिक में, जो हमने सुना है, ये जो समझा है
कि तासीर होनी चाहिए सुर की, वाह। और वो तासीर जो है वो आपकी रूह तक उसका कनेक्शन जरूर बनना चाहिए। बहुत ज्यादा आर्टिस्ट उसे कहते हैं। तालियां और होनी आपने चाहिए इनके बहुत लिए। अच्छा। कोई और सवाल करना चाहे जी? मेरा अज़मा मैम से क्वेश्चन है। हाँ, इतने दुखी होके सवाल क्यों कर रहे हैं? ईद का दिन है, मुस्कुरा के सवाल कर। सड़क नहीं ना बनी हले इन्हां दे मतलब नहीं बन गई अब जी। कि जैसे सभी पॉलिटिशियन अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या आप भी अपनी पार्टी तो भाई छोड़ेंगी? मैंने माफ कर दे। हमारे साथ एक बच्ची है जो सवाल करना चाहती है। बेटर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल वाजिद सर से है हाँ। कि ज्यादातर कॉमेडियन जो होते हैं हाँ। उनकी बीवियां 2 होती हैं, तो आपकी सिर्फ एक क्यों? सवाल ये है कि अक्सर कॉमेडियन असल की 2 बीवियां ज्यादातर कॉमेडियंस दियां बीवियां 2 इस वास्ते होंदियां कि सारी जिंदगी बच्चा बन के रहना चाहते हैं। चलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। मेरा क्वेश्चन नदीम सर से है, रैप आर्टिस्ट में से आप किसके साथ परफॉर्म करना चाहेंगे? अगर यानी वो टाइम होता और हमारे हालात अच्छे होते तो हनी सिंह बहुत पॉपुलर है। यो हनी सिंह। चलें जी, अब यो हनी सिंह तो नहीं है, हम ही हैं ते ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਚ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ यानी ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ यो हनी सिंह नहीं, यू नदीम किंग है हमारे पास। आया आया।
सुनो हजरात, और बहुत मजा आ रहा है हमें तो, यकीनन आपको भी आ रहा होगा। अच्छा, अब हम करेंगे रैपिड फायर और हम शुरुआत करेंगे अज़मा साहिबा से। अच्छा, अगर ये लोग पॉलिटिक्स में ना होते तो वो कहाँ होते? आसिफ अली जरदारी। मेरा ख्याल है कि ब्रोकर अच्छे होते। ब्रोकर अच्छा वर्ड है भाई। हाँ जी, बहुत अच्छी तोड़ जोड़ करते। हाँ, मतलब ठीक है, ठीक है, वो अभी भी वैसे वही करते हैं, लेकिन चलो। इसीलिए उन्होंने कहा ना अच्छे होते। राना सनाउल्लाह। राना साहब पुलिस अफसर होते। कसम में ऐसी कोई पुलिस होता है ना, वो कसम से पुलिस वाले होंगे ना, उन्होंने अपने मेहमान नु पांजा मार के पूछना सी होर साडे लायक को खिदमत देना। अच्छा जी, मरियम नवाज साहब। मरियम नवाज फैशन डिजाइनर होती मुझे लगता है। फैशन सेंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उनका फैशन सेंस कमाल है। क्या वाकई बहुत अच्छा। अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए कौन सी क्वालिटी जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है? नहीं है। बहुत सच्चा नहीं होना चाहिए था। आपकी जो कुछ ज्यादा सच्चा होता है ना, वो जल्दी साइड लाइन हो जाता है। अच्छा ठीक है। आपकी जिंदगी पर अगर गल ਤੁਹਾਡੇ opposite ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਸੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? अच्छा जी, जिन्हें झूठा कह रही दुनिया। अच्छा चले, आपकी जिंदगी पर अगर फिल्म बने, हाँ, आपका किरदार कौन सी हीरोइन करेंगी? आई थिंक मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ, मुझे लगता है उसका फेस कट भी शायद मेरे जैसा थोड़ा बहुत है, तो शी कैन डू इट। ओके, अगर अपनी पार्टी में किसी एक्टर को रखना हो, हाँ, सियासी अदाकार नहीं, मतलब हाँ, कोई एक्टर, ओके, फवाद खान के अलावा कौन होगा? यार तुमने पहले फवाद खान निकाल दिया। मसा मुझे एक पसंद है, तुमने वो भी निकाल दिया। चले, आपको दिया फवाद खान। हाँ ओके, फिर ठीक है। फवाद ही होता है। हाँ, यकीनन फवाद होता है भाई, जो मुझे अच्छा लगता है वही लाऊंगी ना, किसी और को काहे के लिए ले आऊं मैं? नहीं, ये आपकी चॉइस है ना। वैसे तो नून लीग का नाम है ताहर अंजम लगा है बेचारा। वो तो है, नाम नहीं लगा, वो है बिल्कुल। अच्छा भाई हमारा जो पॉलिटिशियंस में फवाद खान कौन है? हमारा एक मिनिस्टर बहुत हैंडसम है, सुहेब भरत। सुहेब इज ए हैंडसम बॉय और अच्छा टैलेंटेड लड़का है। सो जी जनाब, वाजिद आपसे शुरुआत। अच्छा, मेरी तरफ क्यों? नदीम साहब तो ही करो। ओना ते एंड वही हीरो है ना, एंड पे आएंगे। अच्छा, हीरो असी ठीक है, पहले कर लो। कॉमेडियन है ना, तो बिट हाँ, विच मिट्टी पालो, मिट्टी पा दो। लोगों को हंसाने से ज्यादा मुश्किल काम इस दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ। हंसाना वाकई बड़ा मुश्किल है, खास तौर पे मीडिया पे। इसको आप ऐसे छोटा समरी कर रहा हूँ कि 70 चीजें ऐसी हैं जो आपने पहले सोचनी है, जो नहीं कहनी। सही बात। उनके बाद जो है 3-4 बचती हैं जो कहनी है, तो इसलिए ये ज्यादा मुश्किल। ये बहुत जरूरी है कि 70 बातें जो नहीं कहनी आपने। हाँ, जिसमें ब्रांड्स हैं, गंदी चीजें हैं, वल्गराइटी है, गलीज चीजें हैं, ये वो फलां जो भी, हाँ, वो नहीं कहनी और इसमें से अच्छी और बेहतर बात बनानी है, तो ये मुश्किल। क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है मजा में और बदतमीजी में। वो आपने देखना होता है एज अ परफॉर्मर कि आपने उसे क्रॉस करना है या नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने। कौन सा एक्टर या सिंगर कॉमेडियन बन के ज्यादा कामयाब होगा? कोई है आजकल हिट भी है, चाहत फतेह अली खान। यस, आई एग्री। तो करो सिंगर बनन आया तो देखा सिरों दा किड्डा वेला किथे दा। अब तोपों का रुख हुआ है आपकी तरफ। इन सिंगर्स को अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो वो एडवाइस क्या होगी? सबसे पहले आतिफ असलम। आतिफ भाई के लिए मतलब यही है कि वो कंपोजिशंस जिस अंग से वो गाते हैं, जो पुरानी कंपोजिशन है, जैसे खान साहब की उन्होंने गाए हैं, कुछ कलाम उन्होंने पढ़े हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसी तरह की और चीज़ें अपनी आवाज़ में रिमिक्स करते रहें, अच्छी भली लगती हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान साहब से मतलब मैं उनसे क्या कह सकता हूँ, वो तो खुद गुस्सा कट किया करे। कुछ कह दो। उन्होंने कहा कि गुस्सा कट किया करे या वीडियो का ध्यान रखा करे। हाँ, सही बात है, भाई तालियां होनी चाहिए इस बात पर। वीडियो का भी नहीं, अपनी बोतल का ध्यान रख लें बस। या उन्होंने है कह दो कि दम वाला पानी गुआच भी जाए तो मुंडे नु कुटना। आयमा बेग। आयमा बेग मतलब उन्हें करना चाहिए यही अच्छा करना। क्या करना चाहिए? क्या इससे हम क्या जज करें, क्या करना चाहिए? मतलब इसी तरह से अपने कट द शॉर्ट्स। आयमा पे आप थथला क्यों गए, बताइए ये बात। ये मेरा ख्याल है आयमा को डर रही है बग्गे को। नहीं, मेरा ख्याल है आयमा को। लेट्स डू इट। आए बाय शाए, आगे चलते हैं। किस एक्ट्रेस को देखकर रोमांटिक गाना गाने का दिल करता है? आयशा जहां ज़ेब। ओह, थैंक यू, आई एम फ्लटर्ड बियॉन्ड मेजर।
बट मैं एक्ट्रेस पूछ रही हूँ, मैं तो होस्ट भी हूँ ना साथ में। नहीं, आप एक्ट्रेस ज्यादा अच्छी। ओके, वेरी गुड। हमारा आखिरी प्रोग्राम था, ये आखिरी सेगमेंट था। ईद की खुशियां हम मना रहे हैं, आपके साथ बांट रहे हैं समा पे ईद अपनों के साथ में। इसके साथ ही आखिरी प्रोग्राम। जी जनाब। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से।